हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन की यूजेस क्या है, कहाँ पे प्रोनाउन को यूज़ करना पड़ता है और प्रोनाउन की कितनी टाइप्स है। एग्जाम्पल के साथ पूरी डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर लेना और अगर आप भी इंग्लिश ग्रामर सीखने में इंटरेस्टेड है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। तो चलिए आपका कोई कीमती वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, डायरेक्ट जानते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन उन वर्ड्स को कहा जाता है जो हम नाउन के बदले इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नाउन के बदले हम कैसे प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं? नीचे एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे। राजू इज़ ए गुड स्टूडेंट, ही इज़ ऑल्सो ए गुड प्लेयर। तो राजू जो है वो एक अच्छा स्टूडेंट है। उसके बाद दूसरे सेंटेंस में हमने राजू के बदले ही का इस्तेमाल किया, यानी राजू एक नाउन है, एक नेम है। इसके बदले हमने दूसरे सेंटेंस में ही को इस्तेमाल किया, तो ये ही क्या बन गया? ही बन गया प्रोनाउन। इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल, न्यू दिल्ली इज़ ए बिग सिटी, इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो न्यू दिल्ली की हमने बात की। न्यू दिल्ली एक बड़ी सिटी है, बड़ा शहर है, और इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दूसरे सेंटेंस में हमने न्यू दिल्ली नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि न्यू दिल्ली के बजाय इट इस्तेमाल किया। तो इसे ही प्रोनाउन कहते हैं। पहले सेंटेंस में ही था प्रोनाउन, और दूसरे सेंटेंस में कौन है प्रोनाउन? इट। तीसरे सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं कि ही को हमने यूज़ किया है नाउन के बदले। जो वर्ड नाउन के बदले यूज़ किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब ये जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के कई टाइप्स हैं, बहुत से टाइप्स है प्रोनाउन के। 5 टाइप्स अगर हम मेन टाइप्स देखेंगे, एक तो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, एक तो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, एक है पॉजेसिव प्रोनाउन, एक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एक है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वन बाय वन हर टाइप को हम एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल के साथ देखेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहला टाइप जो है प्रोनाउन का, वो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? वो प्रोनाउन जो हम सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करते हैं। अब ये सब्जेक्ट क्या है? किसी भी सेंटेंस में एक मैन कैरेक्टर होता है जिसके बारे में बात की जाती है, या अक्सर वो डूर ऑफ द एक्शन यानी काम करने वाला होता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट अक्सर जो है वो सेंटेंस की शुरुआत में आता है। ठीक है, काम करने वाला जिसके बारे में मैन बात की जाती है या वही बात करता है। ठीक है, पहला वर्ड हर सेंटेंस में अक्सर सब्जेक्ट होता है। उसकी जगह जो प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं उन्हें सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें सब्जेक्टिव प्रोनाउन की एग्जांपल, साहिल इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ गुड इन स्टडीज़। पहले सेंटेंस में हमने साहिल इज़ ए गुड बॉय कहा, इसमें जो साहिल वर्ड है ये सब्जेक्ट है, और दूसरे सेंटेंस में हमने साहिल की जगह ही को इस्तेमाल किया, यानी ये जो ही है ये सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन कौन से एग्जांपल्स है सब्जेक्टिव प्रोनाउंस की? आई, वी, ही, शी, इट, यू वगैरह, ये सारे हम सब्जेक्ट्स की जगह इस्तेमाल करते हैं, जो आप देख रहे होंगे, और ये सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जिस तरह सब्जेक्टिव प्रोनाउन में हम वो प्रोनाउन यूज़ करते हैं जो हम सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो हम ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमने कहा कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होता है, ठीक है, या जिसके बारे में बात की जाती है। ये ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिस पर काम हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अहमद इज़ प्लेइंग। ठीक है, अहमद क्या खेल रहा है? अहमद इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस हम ले लेते हैं। इसमें अहमद सब्जेक्ट है, काम करने वाला, और ऑब्जेक्ट क्रिकेट है। ठीक है, जिस पे काम हो रहा है। अहमद खेल रहा है, पर क्या खेल रहा है? क्रिकेट। तो ये जो क्रिकेट है वो ऑब्जेक्ट है, और जो इस ऑब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल होगा उसे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू इट। आई विल डू इट, इसमें अगर आप देखें इसमें 2 प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं। पहले आई यूज़ हुआ है, ये जो आई है ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और आखिर पर इट इस्तेमाल हुआ है, ये जो इट है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी बहुत सिंपल है। अगर हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की एग्जांपल्स देखें तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का एग्जांपल है मी, अस, यू। ठीक है, यू भी आएगा, इट भी आएगा इसमें। ठीक है, हिम, दैम वगैरह, ये सारे जो हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो हम ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में हम देखें तो एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट ज़रूर होता है।
अब तीसरा टाइप है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन वो होता है जिसमें हम किसी चीज़ की, किसी शख्स से बिलोंगिंगनेस को देख लेते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल एक पेन है, ये कि पेन किसका है, मेरा है, तो आई विल से कि ये मेरा पेन है, दिस इज़ माई पेन। तो यहाँ पे भी हमने एक प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जो कि है माई। तो ये जो माई है इसे हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन जो किसी चीज़ का, किसी के होने का को जाहिर करता है। फॉर एग्जांपल ये बुक, एक बुक आपकी है, ठीक है, तो आप कहेंगे दिस इज़ माई बुक, या दिस इज़ हिज बुक, दिस इज़ हर बुक। ये जो हिज, हर, माई हम इस्तेमाल करते हैं, इन्हें हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि ये हमें दिखाते हैं कि ये चीज़ किसी न किसी इंसान को बिलोंग करती है, किसी न किसी इंसान की ये चीज़ है। जो प्रोनाउन हमें ये दिखाए कि ये चीज़ किसी न किसी से बिलोंग करती है, उसे हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। माई, माइन, हिज, हर, दियर, इनको हम कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो हमें इशारा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करेंगे और कहेंगे दिस इज़ माई बुक, ठीक है। तो ये जो दिस है ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि हम इस दिस का इस्तेमाल करके बुक की तरफ इशारा कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि दिस इज़ माई बुक, पॉइंट हम कर रहे हैं बुक की तरफ। और जो ये दिस है इसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, दोज, दीज वगैरह, इनको हम कहते हैं क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आखिरी टाइप क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिस भी प्रोनाउन के आखिर पर सेल्फ या सेल्व्स होगा, फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देयर सेल्फ, देम सेल्व्स, ठीक है, देम सेल्व्स, यूर सेल्फ, तो ये चीज़ें, ये प्रोनाउंस क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन के टाइप्स क्या होते हैं।